Dear students, welcome to our YouTube channel Education Points. Dear students, आंसू स्कॉलरशिप की एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। आंसू स्कॉलरशिप का लिटिल इंट्रोडक्शन करता हूँ। आंसू स्कॉलरशिप में दो किस्म के इसका इंस्टीट्यूट्स काम करते हैं। एक किस्म यूकास यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना एकेडमी ऑफ साइंस, इसमें बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है, यूकास के अंदर। और एक है यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना, जिसे कहते हैं यूएसटीसी। और एक है यूसीए। तो आंसू स्कॉलरशिप में दो तरह के इंस्टीट्यूट पाए जाते हैं। यूएसटीसी, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, यूएसटीसी। और एक है यूसीएएस या यूसीए, ठीक है। इस स्कॉलरशिप का सबसे बड़ा फायदा पीएचडी वालों को होता है। मास्टर वालों को भी 15-20 हज़ार रुपये ज्यादा मिलते हैं एज कंपेयर टू चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल सीएससी स्कॉलरशिप से। तो इसके अप्लाई करने का तरीका क्या है? इसका स्टार्ट डेट 1 नवंबर है, अभी स्टार्ट हुए है, कल से स्टार्ट होंगे, मतलब 1 नवंबर से। और लास्ट डेट 30 मार्च है। लेकिन इससे पहले ईयर्स जो थी, प्रीवियस ईयर्स में, इसके लिए एक्सेप्टेंस लेटर का होना मस्ट था। लेकिन इस बार उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि इसके लिए एक्सेप्टेंस लेटर लाजमी नहीं है, ठीक है। तो ये लिंक जिसमें इंट्रोडक्शन सब कुछ मौजूद है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में हेडिंग होगा इंट्रोडक्शन टू यूकास, ठीक है। यूकास एंड यूएसटीसी, यूकास एंड यूएसटीसी, ये दोनों एक ही चीज है जो कि आंसू स्कॉलरशिप के नीचे एडमिशन करती। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यूकास के को अप्लाई करना है और फिर यूएसटीसी में, तो जहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है तो उसको ज्वाइन कर। और इसका पीएचडी वालों को ये फायदा है कि तकरीबन 1,50,000 तक स्कॉलरशिप देते हैं पीएचडी वालों को। और मास्टर वालों को सीएससी स्कॉलरशिप से तकरीबन 10-15 हज़ार रुपये ज्यादा देते हैं, ठीक है। तो यूएसकास के अप्लाई करने का तरीका क्या है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर हो तो आपके एडमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बस ये इसकी मेन रिक्वायरमेंट है। बाकी तो वही रिक्वायरमेंट है जो मैं बार बार बताता हूँ सीएससी स्कॉलरशिप के लिए, यही रिक्वायरमेंट इस यूनिवर्सिटी की है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्टेंस लेटर का रोल ज़्यादा है, मस्ट नहीं है इस बार, पहले ये मस्ट होता था। अब आपने क्या करना है, आपने ये लिंक खोल दिया डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे सुपरवाइजर मौजूद है, इस पे क्लिक करके तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये सुपरवाइजर मौजूद है, इसमें से किसी भी सुपरवाइजर को हम क्लिक करते हैं। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये सुपरवाइजर आ गया। पहले जब मैंने इस सुपरवाइजर पर क्लिक कर दिया तो मेरे पास ये सुपरवाइजर आ जाता है, ठीक है। इतनी आसानी से ये इसका ईमेल है, अपने ईमेल में कॉपी कर लें। फिर ईमेल का फॉर्मेट क्या होगा, इसी चैनल के में वीडियो मौजूद है बेस्ट ईमेल फॉर्मेट वाला, वो देख ले। यहाँ पर एक्सपीरियंस देख ले कि इसका एक्सपीरियंस कौन कौन से कामों में है, कौन सा रिसर्च पर वो कर रहा है, किस चीज़ में वो इंटरेस्टेड है, मेरे फील्ड के रिलेटेड है कि नहीं। अगर ये समझ नहीं आ गया तो इनके जो पेपर है, रिसर्च पेपर, इनको देख ले, डाउनलोड कर, या सिर्फ यहाँ पर हेडिंग से बंदे को पता चल जाता है कि मेरे रिसर्च इंटरेस्ट इसमें है कि नहीं। तो यहाँ से पता चल जाता है कि इसका जो रिसर्च इंटरेस्ट ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इसी तरह आप किसी और सुपरवाइजर को इस तरह ओपन कर ले तो उससे पता चल जाएगा। देखो ये इसका है कैंसर, न्यू बायोमार्कर फॉर कैंसर, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ कैंसर। तो इसका ताल्लुक ही बायोटेक्नोलॉजी से, इसका रिसर्च वर्क बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो इससे कांटेक्ट कर ले जो भी इसके रिलेटेड बंदा हो और इसमें रिसर्च में इंटरेस्टेड हो। ओरिजिनल रिसर्च पेपर इन इंग्लिश, यहाँ पे देख ले आपका रिसर्च वर्क इससे रिलेटेड है या नहीं है। तो इस टीचर को आप लोग ईमेल कर ले, ठीक है। यहाँ पे नेट वीक है थोड़ा, यहाँ पर खुद ब खुद ईमेल आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर ईमेल सब कुछ आ जाता है, नेट की वजह से ये सही ओपन नहीं हो रहा है। इस तरह एक और सुपरवाइजर की प्रोफाइल ओपन करते हैं। ये सुपरवाइजर आपको कहाँ मिलते हैं? डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर ये लिंक मौजूद है। तो इस पे ये सुपरवाइजर आपको आसानी से मिल सकता है। इंट्रोडक्शन, कॉलेज इंस्टीट्यूट, मेजर नोटिस, फाइनेंशियल एड, डेडलाइन, ये सब कुछ मौजूद है।
ये डॉक्टर एडवाइजर हैं। केमिकल फिजिक्स में इसका केमिकल फिजिक्स में इसका रिसर्च एरिया है, यहाँ पर भी रिसर्च एरिया लिखा है देखें। तो इन चीज़ों में इसका रिसर्च इंटरेस्ट है, तो आप लोग उनके इसको देख ले, अपने रिसर्च इंटरेस्ट को देख ले। अगर मैचिंग कर रहे तो डायरेक्ट इसको ईमेल कर ले, ठीक है। ये नंबर सेव कर ले, शायद उसका विचेट इस नंबर पर हो तो आपको विचेट डायरेक्ट मिल सकता है, विचेट कांटेक्ट भी मिल सकता है। तो ये है सुपरवाइजर की इंफॉर्मेशन की उसके साथ कांटेक्ट किस तरह करनी है और उसका रिसर्च इंटरेस्ट चेक करके यहाँ पे कौन कौन से मेजर्स पढ़ाए जाते हैं इस यूनिवर्सिटीज़ में, तो यहाँ पे क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इन चीज़ों को मैं थोड़ा बंद करता हूँ ताकि नेट काम शुरू करें। मेजर्स, ठीक है, इतने ज़्यादा मेजर्स इसमें अवेलेबल है। मैं इस एच पे वो करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो ये आपके सामने ओपन हो रहा है। शॉर्टकट इख्तियार न करें, आराम से वीडियो देख ले। स्कॉलरशिप इतनी आसानी से नहीं मिलती और न कोई इतनी आसानी से आपके लिए हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एच में सिर्फ किया था, हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओपन हो गया। एक मिनट, ये तो है। अच्छा, तो ये मेजर्स मैंने ओपन किए हैं, जिस तरह ओपन हो जाएंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये मेजर हो गए। अब इसके लिए अप्लाई कैसे करनी है यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, तो यूकास का ऑनलाइन पोर्टल ये है, ठीक है। ये ऑनलाइन पोर्टल है, ये है यूएसटीसी का है, यूएसटीसी का है, और ये है यूकास का। किस चीज का है? ये यूकास का ऑनलाइन पोर्टल जो अभी मैं आपको बता रहा था, ये वाला। मैं ऑलरेडी लॉगिन हो चुका हूँ, लेकिन मैं आपको स्टार्ट से बताना चाहता हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एट यूकास, यहाँ पर आ जाए, सिंपल सी बात है। अगर रजिस्टर नहीं है तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर ले, एक्टिव अकाउंट ये कर ले, या रजिस्ट्रेशन आप रजिस्ट्रेशन करोगे। मैं तो डायरेक्ट लॉगिन करूँगा, मेरा तो वो बन चुका है अकाउंट, तो मैं यहाँ पे मैंने वो कर दिया, लॉगिन हो गया। डॉक्टरल स्टूडेंट्स, ये जब मैं पहले वो कर रहा था ना, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बंदा करता है तो यहाँ पर आपसे वो मांगता है कि कौन सी चीज़ के लिए, तो मैंने रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्टर स्टूडेंट दिया था, तो ये चेंज नहीं हो रहा। अब देखें यूका स्कूल, कौन से स्कूल में मैं जाना चाहता हूँ, तो आपका जो भी स्कूल है देखें इतने ज़्यादा है। ये इसमें एक स्कूल सेलेक्ट करता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स। मेजर किस चीज़ में? मटेरियल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मेट्रोलॉजिकल, थ्योरेटिकल फिजिक्स, कंडेंस मटेरियल फिजिक्स, ये वाला कर दिया, ठीक है। अब देखें ये चीज़ें खुद ब खुद हो जाएंगी, थोड़ा बंदा वेट कर ले। डिसिप्लिन, अच्छा सुपरवाइज़र, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है, 1-2 महीना आप लोग एक्सेप्टेंस लेटर पे ट्राई कर ले, देखो यहाँ पे एक्सेप्टेंस लेटर कहाँ से मिलेगी, ये सुपरवाइजर खोल ले, इसमें फिजिक्स वाला टीचर ढूंढ ले, तो जब वो मिल जाए तो उसका नाम लिख ले। अगर वो नहीं था तो क्या करना है, तो ऐसा करना है कि लेट सपोज आप इस टीचर को सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इतना करना है कि इस टीचर को सर्च आउट करना है गूगल में कि इसका रिसर्च में रिसर्च से रिलेटेड है कि नहीं। लेट सपोज आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिल रहा, तो ये टीचर आपके सामने आ रहे हैं फिजिक्स वाले, ठीक है। तो इनमें इस एक एक टीचर को सेलेक्ट सर्च आउट कर ले। कहाँ पे सर्च आउट करने हैं, तो उसमें अगर आपका फिजिक्स से रिलेटेड जो वाला है तो वो टीचर अपनी तरफ से सेलेक्ट करे, अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं। अच्छा, अब मुझे किस तरह पता चलेगा सॉरी, कि इन टीचर्स का मेरे रिसर्च के साथ रिलेटेड इंटरेस्ट है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जब आप लोग आ जाएं, ये सुपरवाइजर लिस्ट में देखो, ये सुपरवाइजर लिस्ट में ओपन करता हूँ, ठीक है। तो सुपरवाइजर जितनी भी है तो इसकी लिस्ट में ये नाम चेक कर ले, ये नाम ज़रूर मौजूद होंगे, तो इस पर क्लिक कर ले तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा इस कौन से सुपरवाइजर का मेरे फील्ड से रिलेटेड है। देखिए ये सुपरवाइजर मौजूद है, ठीक है। आपको एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे, तो देखो लेट सपोज बताता हूँ, रेनशियन, रेनशियन,
तो आर से नाम स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाए, इसमें चेक कर ले रेंशियन का नाम कि ये तो फिजिक्स वाला है, ये तो कंफर्म हो गया। ये किस तरह कंफर्म हो गया, जब आपने यहाँ पर फिजिक्स का वो सेलेक्ट कर दिया, तो फिजिक्स वाला तो हो गया ये वाला। ठीक है, ये रेंशियन मैंने वैसे सेलेक्ट किया, आप इसको सेलेक्ट करते, इसको सेलेक्ट, अब चेक करते कि रेंशियन का वो किया है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट किया है। ठीक है, तो देखते हैं सुपरवाइजर, देखिए ये रेंजिया रेंशियन ये वाला हमने ये सेलेक्ट किया है। इस पे क्लिक कर दिया कि क्या इसका फील्ड मेरे फील्ड से रिलेटेड है कि नहीं है। वाईफाई का तेज होना जरूरी, तो आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम फेस नहीं होगा जब आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो रेंशियन लेट सपोज आपने चेक कर दिया आपके उससे रिलेटेड है फील्ड से, तो रेंशियन को इस तरह छोड़ दें, आगे जाए। एग्रीड टू बी ट्रांसफर टू अ मोर सुइटेबल सुपरवाइजर, अगर इससे अच्छा सुपरवाइजर था और यूनिवर्सिटी वालों को लगा कि ये सुपरवाइजर जो आपने सेलेक्ट किया ये मुनासिब नहीं है, तो आपको दूसरे सुपरवाइजर में चेंज कर ले। तो यस उस वक्त दबाए जब आपको एक्सेप्टेंस लेटर ना मिला हो, जब आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला है तो नो। ठीक है, तो यस कर ले। प्लीज अपलोड यूर पेपर, आपके पास कुछ भी हो, रिसर्च पेपर हो, बीएस थीसिस हो, एमएस थीसिस हो, जो भी चीज हो वो यहाँ पर अपलोड कर ले। तो ये मैं यहाँ पर रिसर्च पेपर अपलोड करता हूँ, ये मैंने रिसर्च पेपर यहाँ पर अपलोड कर दिया। ये वाईफाई का तेज होना आपके एडमिशन का टाइम बहुत ज़्यादा कम कर देगी, आपको जितना भी एडमिशन के लिए टाइम चाहिए उसका हाफ कर देगी अगर आपके पास वाईफाई या नेट तेज। ये रिसर्च पेपर पर वो हो गया, अपलोड हो गया। स्टार्टिंग पीरियड, स्टार्टिंग डेट, इंडी डेट, तो स्टार्टिंग डेट तो मेरे ख्याल में 2022 सितंबर से ही होगा। सही, सितंबर 2022। इंडी डेट ये बस रफ पुट कर लिए, उनका काम है, लेकिन अगर वो यहाँ पे मांग रहे तो आप लोग पुट कर लें। पीएचडी के लिए 4 साल लगाए, मास्टर के लिए 3 साल लगाए, तो ये मैंने कर दिया जो भी। नेक्स्ट पेज, ये सारे लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये वाला लिंक जिसको आप ओपन करके सब कुछ कर सकते हैं, ये वाला लिंक जहाँ पे ये वाला लिंक जहाँ पे तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है, ये मैं आपके साथ इंट्रो उसमें डिस्क्रिप्शन में शेयर करता हूँ। तो ये हो गया नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, हाईएस्ट डिग्री आपके पास की है, मास्टर है अगर आप उसके लिए काम कर रहे हैं। फुल नेम ऑफ द स्कूल यूनिवर्सिटी कहाँ से किया है, तो यूआईटी पेशावर में लिखता हूँ। स्कूल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड पाकिस्तान। यहाँ पर मुल्क का नाम क्यों, यहाँ पर खुद ब खुद मुल्क का नाम आ जाता है। आ गया, ठीक है, पाकिस्तान ये आते हैं, ये नाम के थोड़ा नेट मसला होता है, थोड़ा लेट हो जाता है। obtain डिग्री, डिग्री कब obtain की है, तो 2019 में मैंने वो किया था। ठीक है, एड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपने किया ऐड करना है हाईएस्ट डिग्री सर्टिफिकेट। हाईएस्ट डिग्री सर्टिफिकेट किया होता है अगर आपने मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो बीएस की डिग्रीज अपलोड करें, अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो मास्टर की डिग्रीज अपलोड कर लें। ट्रांसक्रिप्ट क्या मांगता है, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ हाईएस्ट डिग्री। ठीक है,
तो ये करते हैं, मैं रफली अपलोड करता हूँ MS ट्रांसक्रिप्ट। मैंने अपलोड कर दिया। अगर ये अपलोड नहीं हो रही थी तो इट मीन आप इसका साइज वगैरह ज़्यादा है, तो इसको ऑनलाइन गूगल में कंप्रेस करें, ऑनलाइन टू कंप्रेस PDF फाइल इस तरह कुछ दे दे, गूगल में सब कुछ हो जाता है आराम से। ये हो गया सर्टिफिकेट। दोज हु आर नॉट ग्रेजुएटेड यू मस्ट। अगर आपके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं है और आप कहते हो कि कमिंग उसमें हो जाएगा, should not submit within 1 month after enrollment, तो आपको होप सर्टिफिकेट भी अप्लाई कर सकते हैं। द सर्टिफिकेट इज रिटन इन चाइनीज और इंग्लिश, इज रिटन इन चाइनीज और इंग्लिश। अच्छा, एड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ये हो गया। सर्टिफिकेट इज रिटन इन चाइनीज और इंग्लिश, यहाँ पे तो ऐसा कोई ऑप्शन ये नो और प्लीज। अच्छा देखते हैं। प्लीज अपलोड द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ योर हाईएस्ट डिग्री शुड बी इन PDF। अपलोड ट्रांसक्रिप्ट ऑफ योर हाईएस्ट डिग्री, यहाँ पर ये प्लीज अपलोड द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ योर हाईएस्ट डिग्री एंड दिस ट्रांसक्रिप्ट इज रिटन इन चाइनीज और इंग्लिश। यहाँ पर भी ट्रांसक्रिप्ट मांग रहे हैं। लेट्स सी, यहाँ पर भी ट्रांसक्रिप्ट मांग रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। प्लीज एड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, तो मेरे ख्याल में ब्राउज़र से MS ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर भी मांग रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट इज रिटन इन चाइनीज और इंग्लिश। अच्छा, यस और नो का तो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा फिलहाल, लेकिन ये जो आप चीज़ अपलोड कर रही है ये चाइनीज या इंग्लिश में होनी चाहिए, इसके सिवा कोई नहीं होनी चाहिए। ए प्लीज अपलोड दी हाईएस्ट डिग्री सर्टिफिकेट, यहाँ पर आप लोग हाईएस्ट डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करें। मैंने ट्रांसक्रिप्ट वैसे रफ अपलोड किया, यहाँ पर आपने ट्रांसक्रिप्ट सपोर्ट अप्लाई करनी है, अपलोड करनी है, ठीक है। प्लीज अपलोड द चाइनीज और इंग्लिश वर्जन ट्रांसक्रिप्ट। अच्छा, अगर ट्रांसक्रिप्ट आपकी चाइनीज में है या इंग्लिश में तो आप यहाँ पे यस क्लिक करें, अदरवाइज नो क्लिक कर ले, ठीक है। ये यस और नो का ही मतलब है। यहाँ पर देखिए, अगर आपकी जो डिग्री आपने अपलोड की सर्टिफिकेट, यहाँ पर डिग्री अपलोड करनी है तो वो चाइनीज में है यस, इंग्लिश में है तो यस। ये हो गया। बैचलर टाइम एजुकेशन बैकग्राउंड, प्लीज fill in your study experience for from the latest institute। अच्छा, बिगिनिंग एंड एंडिंग डेट कब कब स्टार्ट किया था आपकी डिग्री? 2016 मार्च, ठीक है। कहाँ पे खत्म हो गया? 2019 दिसंबर। डिग्री बैचलर डिग्री वो करते हैं, सॉरी फिर ये हमने 2016 नहीं 12 ये 2016 करते हैं। फुल नेम ऑफ स्कूल यूनिटी कहाँ पे लोकेटेड है? यहाँ पे ऑलरेडी पाकिस्तान आ जाएगा, अगर नहीं आता तो वेट करें तो हो जाएगा। ये हो गया। मेजर किया था आपका अच्छा, यू अटेंड इन दिस स्टडी, अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर ली BS वाला। एड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर ले। अगर आपके पास सर्टिफिकेट, इसका सर्टिफिकेट तो आपके पास होगा क्योंकि ये तो बैचलर डिग्री का मांगते हैं। इफ द अबव अपलोड सर्टिफिकेट इज नॉट रिटन इन चाइनीज, अगर आप जो कुछ अपलोड यहाँ अपलोड किया अगर ये चाइनीज में नहीं था या इंग्लिश में, तो आपने ट्रांसलेट उसको ट्रांसलेट सपोज वो पूरी ज़बान में, तो आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके यहाँ पे ट्रांसलेटेड कॉपी अपलोड करनी है। बैचलर की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करें यहाँ पर। इफ द अबव
अगर ये ट्रांसक्रिप्ट इंग्लिश में नहीं है या चाइनीज में नहीं है तो इसको इंग्लिश या चाइनीज में कन्वर्ट करके यहाँ पर भी अपलोड कर ले एक बार फिर। यहाँ पर अच्छा मास्टर टाइम, यहाँ पर अपने मास्टर डिग्री की क्वालिफिकेशन अपलोड करनी है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है। ओके, अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम आए थे तो हमने यहाँ पर किया हाईएस्ट डिग्री आपके पास कौन सी है, वो मास्टर डिग्री, ये चीज़ें अपलोड कर दी आपने। तो इसके बाद आपके पास आता है बैचलर टाइम, तो यहाँ पर बैचलर की यानी बीएस की डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी, यहाँ पर मास्टर की एक बार फिर अपलोड करनी अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, ठीक है। करंट ऑक्यूपेशन किया है, स्टूडेंट्स हूँ, कंट्री कौन सी है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान ढूंढते हैं, क्यों नहीं आता, के पाकिस्तान आ गया, टाइगर आ गया। द फुल नाम ऑफ करंट एम्प्लॉयर और स्कूल यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आप अभी हो, स्टूडेंट हो जो भी है, या आप जहाँ से फारिग हो तो इसका नाम लिख लें। वर्किंग एक्सपीरियंस, अगर वर्किंग एक्सपीरियंस है तो इसको फिल करें, नहीं है तो आगे जाए। लेट्स सपोज इसको आपने फिल नहीं किया और वहाँ पे फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर नीड वगैरह लिख ले, इतना कुछ लिख ले कि वहाँ पे फॉर्म सबमिट हो जाए। अगर फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा तो ये चीज़ें लिखनी पड़ती। क्लिक एंड ऐड मोर लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज किया है उर्दू है अबाउट या पश्तो जो भी हो। ऑफिशियल लैंग्वेज आर नॉट, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है मदर। लेट सपोज अगर उर्दू है तो पाकिस्तानी यस लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप पश्तो लिख रहे हो तो यहाँ पर आप ऑफिशियल नहीं लिख सकते। चाइनीज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट कितना है लेवल, मतलब जब आप चाइनीज सर्टिफिकेट लिखते हो तो इसके लेवल होते हैं, तो आप वो पुट करते हो। कैन यू स्टडी इन चाइनीज आर नॉट, नो, अगर आपने इंग्लिश में पढ़ना है। डेट ऑफ टेस्ट, आपने कब एचएसके का टेस्ट लिया था, एचएसके चाइनीज लैंग्वेज का कोर्स दिया था, कभी नहीं दिया था, स्कोर आपने नहीं लिया था। इज इन इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज इसे कहते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाया जाता है, यस श्योर, ठीक है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, नेम ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, कुछ भी नहीं, छोड़े, ठीक है। आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो वो अगर है तो बिल्कुल तो प्लस पॉइंट। कैन यू स्टडी इन इंग्लिश, यस। टेस्ट डेट नहीं है आपके पास, आगे जाए। टेस्ट कोड वो भी नहीं है। अदर लैंग्वेज, आपको कौन से अदर लैंग्वेज आते हैं, फ्लुएंट, मास्टर, कम्युनिकेबल, मदर टंग, फ्लुएंट, ठीक है। अदर लैंग्वेज कौन से जो आपको फ्लुएंट आते हैं, तो यही इंग्लिश, बस बार बार लिख ले या उर्दू लिख ले, ठीक है। इसमें इंग्लिश लिख ले, इसमें उर्दू लिख ले। इंग्लिश के सिवा जो लैंग्वेजेस आपको आते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। स्पेसिफिक हबी, जो भी काम है बस स्टडी करो या रिसर्च वर्क में हबी, या खेल में जो भी चीज़ लिखते हो, या गार्डनिंग वगैरह। टाइप्स ऑफ पेपर और वर्क, जर्नल आर्टिकल, कॉन्फ्रेंस आर्टिकल, एकेडमिक राइटिंग अगर आपके पास है तो आपको पता चलेगा कि मेरे पास कौन सा है। अदर रैंक, आपने लिखा है या किसी और ने लिखा है और आपका दूसरा नंबर है, या आपने कोई हेल्प किया है सिर्फ और आपका तीसरा नंबर है, कौन सा पेपर है, ये पेपर में सब कुछ होता है। टाइटल ऑफ पेपर, आपकी जर्नल कॉन्फ्रेंस का वर्क नेम लिखना है कि कौन से कॉन्फ्रेंस में, एल्सवियर लेट सपोज अपलोड करना है तो आपने एल्सवियर लिखना है, कहाँ कब पब्लिश किया था, वॉल्यूम का नाम लिखना है, इशू का नाम लिखना है, ये सब कुछ पेज पर मौजूद है, अगर नहीं है तो छोड़े। एड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर कुछ भी आप सब अपलोड कर सकते हैं, अपनी थीसिस, अपना रिसर्च वर्क, जो भी चीज़ वो अपलोड करें। यहाँ पे आपकी चीज़ें क्लिक एंड ऐड मोर भी कर सकते हैं, अगर कुछ और अपलोड करना है। इसको भी ओपन कर ले तो आगे जाए तो, अच्छा, हाँ, बैक टू टॉप, नेक्स्ट, बैक टू टॉप, अच्छा, टाइप ऑफ पेपर और वर्क्स, ये चीज़ें अपलोड कर लें, आगे देखते क्या होता है। अच्छा, बैक टू टॉप में किया है, ये हो गया, यहाँ पर आ जाए फंड रिसोर्स, अच्छा, एड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ये चीज़ें मुझसे मांगते हैं क्योंकि फिर इसके बाद आप आगे नहीं जा सकते, तो मैं कुछ भी अपलोड करता हूँ। ये मैं इस वजह से अपलोड कर रहा हूँ ताकि नेक्स्ट मूव कर सकूँ, ठीक है। अच्छा, बस यही अप्लाई का तरीका है। और मेरे पास सबमिट का बटन क्यों नहीं आ रहा, देखिए देखिए,
ये चीज़ें मैंने अपलोड नहीं की है। तो इन चीज़ों को जब आप अपलोड करोगे तो आपके पास खुद ब खुद कंप्लीट फॉर्म आ जाएगा और आप लोगों, ये मैं वैसे अपनी तरफ से चीज़ अपलोड कर रहा हूँ रफ, ताकि मेरा एप्लीकेशन फॉर्म आगे बढ़ सके। नेट की वजह से थोड़ा रुक गया। ठीक है, तो देखिए ये फंड सोर्स, यहाँ पे आप फंड सोर्स आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी स्कॉलरशिप पे आप पढ़ना चाहते हो या जो भी हो, तो आगे जाओ। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे फैमिली मेंबर और कान वो लिखने हैं आपने। ठीक है, लेकिन मैं आगे क्यों नहीं कर सकता, क्यों? देखो यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें कम लिखी है। पुट करते हैं यार, ये हो गया। ये पुट कर दिया। ठीक, यहाँ पे मैंने मास्टर डिग्री का वो नहीं किया था, वो मैंने कर दिया। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोगों ने पुट करनी है। मेरे फुल नेम ऑफ स्कूल ये मैंने रफ कर दिया। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, तो जाहिर बात है पाकिस्तान में, या आप अपनी कंट्री का नाम लिख सकते हो। ये पाकिस्तान हो गया। मेजर क्या है, ये मैंने वैसे रफ पुट कर दिया। ठीक है, इसके बगैर मेरे एप्लीकेशन और कौन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर ले। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ मैंने अपलोड कर दिया। आप लोगों ने सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये मैं रफ आपको सिर्फ रिप्लाई का तरीका बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लॉगिन होना है, रजिस्ट्रेशन करनी, तो रजिस्ट्रेशन के बाद ये स्टेप्स करने, टोटली डिपेंड ऑन योर इंटरनेट स्पीड। तो जितना आपका इंटरनेट स्पीड होगा इतना आपको। इसके बाद हम एक और रिप्लाई भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके सिंपल मेथड है, माफ नहीं कर रही, ये कह रहे हैं कि आपने सब कुछ अपलोड करना है, वरना वैसे माफ नहीं करेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लें। तो जो चीज़ आपकी चाइनीज़ या इंग्लिश में नहीं हो, तो इसको ट्रांसलेट करके आप उसको एक बार फिर अपलोड करेंगे। ये जो नीचे ऑप्शन आता है ना, इसके अपलोड होने के बाद वहाँ पे आपने दोबारा अपलोड करनी है। यहाँ पे इफ दे अबव अपलोड, ये चीज़ मैंने अपलोड कर दिया और ये चाइनीज़ में नहीं है या इंग्लिश में नहीं है, तो आपको इसको दोबारा अपलोड करना है। ठीक है, इसके बाद फंड सोर्स क्या है आपके पास, इसमें आ जाए। तो देखिए फंड सोर्स में मैं ये चीज़ आपको, I have obtained a scholarship. Name of sponsor shall give. I currently do not have any scholarship, but I have applied for one. अगर आपने किसी के लिए भी अप्लाई कर दिया है तो उसका नाम वगैरह लिख इस पर क्लिक करें। ओके, I plan to apply for the following scholarship from UCAS. Note: you can apply for multiple. However, once you selected as an award of funds, the following you will not be qualified for another scholarship. अगर इसमें अगर देखो आप सी पुट कर ले, इसमें ये लिख सकते हैं कि मैंने आप चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप आंसू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप यूकास के लिए कर सकते हैं। ठीक है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए आप यूकास पार्शियल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि आपने एक में सेलेक्ट हो जाए तो आप दूसरे में सेलेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा सी में क्या, आई प्लान टू अप्लाई फॉर द फॉलोइंग स्कॉलरशिप।
ठीक से। चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, इसके लिए मेरा प्लान है कि मैं अप्लाई करूंगा। आंसू स्कॉलरशिप के लिए मेरा प्लान है कि अप्लाई करूंगा। यूकास फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए मेरा प्लान है कि अप्लाई करूंगा। और पार्शियल स्कॉलरशिप के लिए मेरा प्लान नहीं है कि मैं अप्लाई कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पर आपसे इसका सीरियल नंबर मांगता है। ये सीरियल नंबर फिलहाल आप पुट ना करें अगर आपके पास नहीं है। अगर आपने सीएससी के लिए अप्लाई नहीं किया तो ये सीरियल नंबर आपके पास नहीं है। अगर आपने सीएससी के लिए अप्लाई किया है तो आप जो फॉर्म डाउनलोड करते हैं ना, जो फॉर्म आप फिल करते हैं, तो उस पे ऊपर लिखा होता है तो आपने वो पुट करना है अगर आपने कहीं सीएससी पर अप्लाई किया है। अगर नहीं करना चाहते हो या नहीं किया तो इसको इस तरह छोड़ दें। If none of the scholarship under item C were be awarded to you, do you want to study in our university and afford all fees by yourself? अगर आपको ऊपर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता तो क्या आप इसी यूनिवर्सिटी में सेल्फ पे स्टडी करना चाहते हो? तो सेल्फ पे तो कोई नहीं करता, तो नो। ठीक है, नेक्स्ट पेज में जाए। नेक्स्ट में कांटेक्ट है। फैमिली मेंबर आर रेफरेंसेस एंड कांटेक्ट इन चाइना। अगर आप किसी को जानते हो, कोई रिलेशन, कोई फ्रेंड हो, कोई दोस्त हो, तो इसको रिलेशनशिप, फादर मदर स्पाउस चिल्ड्रन सिस्टर सिबलिंग ब्रदर जो भी है वो सही है। अगर नहीं है तो अदर लिख ले यहाँ पे। ठीक है, नील लिख ले। इसके बगैर अगर रिप्लाई हो रहा था इन चीज़ों को छोड़ ले, आगे जाए। अगर आपका कोई दोस्त वगैरह नहीं, सुपरवाइजर है तो वो लिख ले, लेकिन यहाँ भी सुपरवाइजर का ऑप्शन नहीं है तो इसको आप छोड़ दें, सुपरवाइजर न लिखें इसमें। ठीक है, क्लिक एंड ऐड मोर, यहाँ पे देखें, क्लिक एंड रिमूव, ये रिमूव हो गया। अब यहाँ पर आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है फैमिली मेंबर, तो इसको छोड़ दें। ओके, अच्छा। कांटेक्ट इन चाइना, सुपरवाइजर का नाम लिख ले, उसका रूम नंबर, हाउस, जो भी एड्रेस हो बस वही नंबर लिख ले। स्ट्रीट लिख ले, कोई स्ट्रीट वगैरह होगा, डिस्ट्रिक्ट उसका लिख ले, जिप कोड, वो जो आपको एक्सेप्टेंस लेटर देते हैं उस पर ये चीज़ें सब कुछ होती है। पुरानी से उनका कौन सा ईमेल एड्रेस, फैक्स नंबर। ठीक है, कोई दूसरा रेफरेंस, यहाँ पे रेफरी, ये जो आप अपनी यूनिवर्सिटी से हासिल करते हो, अपनी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो आप रेफरेंस में कौन लिखोगे? अपनी यूनिवर्सिटी का ऐसा प्रोफेसर जिसके साथ आपका गपशप हो, कोई वो है तो वो चीज़ आप लिख लोगे। इसको कहते हैं रेफरेंस वन, ये है रेफरेंस टू, आपका हो गया। वो खुद उनको ईमेल करेंगे, उनसे कुछ बातें पूछेंगे, लेकिन अपने उन टीचर्स के नाम लिखने। देखो, जब आप सीएससी के लिए अप्लाई करते हो तो आपने दो रिकमेंडेशन लेटर लेने होते हैं, दो प्रोफेसर से। तो उन्हीं प्रोफेसर्स के नाम लिख लो, उनको पता होता है कि मेरा ये स्टूडेंट अप्लाई करे तो उनको जो भी ईमेल आएगा वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, सेव या सबमिट, सबमिट कर ले, आपकी आंसर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई हो गई। ओके, लेकिन आंसर स्कॉलरशिप के लिए दो किस्म की इंस्टीट्यूट है, ये यूकास है और ये है यूएसटीसी। यूएसटीसी याद रखें, बढ़िया स्कॉलरशिप है, बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं एज कम्पेयर टू चाइनीज स्कॉलरशिप कौंसल। ठीक है, इस पे शायद मेरा आईडी हो, मैं ट्राई करता हूँ। अगर आईडी नहीं था इस पे, शायद मेरा इंटरव्यू नहीं है, तो क्रिएट एन अकाउंट करते हैं। ठीक है, अकाउंट करके अप्लाई कर दे इसके लिए। तो बड़ी सिंपल सी वो है, फैमिली नेम, तो देखो चोरा खबर हो सर ए चाहे रहा चाहे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पुट कर ले, ये जो भी हो। तो ये मैं पुट कर रहा हूँ। पासपोर्ट नंबर, नेशनैलिटी सही। पासवर्ड, पासवर्ड किस तरह होते हैं? पासवर्ड यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होती अमूमन। तो मैं आपको एक हिंट्स बताता हूँ। लेट सपोज आप एक पासवर्ड पुट करते हो पाकिस्तान, पाकिस्तान के पीछे 1 2 3 लगाओ, देखो पाकिस्तान,
पाकिस्तान 1 2 3 1 2 3 शिफ्ट बटन दबाओ, 1 को प्रेस करो, शिफ्ट का बटन दबाओ और 2 को प्रेस करो, शिफ्ट का बटन दबाए रखो और 3 को प्रेस करो। तो ये आपका पासवर्ड है, ये पासवर्ड ये एक्सेप्ट करते हैं। आप ये पाकिस्तान दोबारा लिख ले, मेरा गलत 1 2 3 और फिर शिफ्ट वगैरह, क्रिएट एन अकाउंट, आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पासपोर्ट नंबर अपनी तरफ से ये मैंने गलत लिख लिया, तो यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन पुट कर ले, ऑटोमेटिकली आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, लेट सपोज मैं इन चीज़ों को पुट करता हूँ। 1 मिनट में आपके लिए अकाउंट बनाता हूँ ताकि अप्लाई का प्रोसीजर भी आप लोगों को समझाऊँ। लेट सपोज मैंने ये पासवर्ड पुट दिया, ये कर दिया। ठीक है, ये पासवर्ड मैंने दे दिया। ये देखिए पासवर्ड 10 हिंसों से कम होनी चाहिए, तो मैंने ये 2 चीज़ें यहाँ पर काट ली, ये 2 चीज़ें यहाँ पर काट ली, ये क्रिएट मैंने कर लिया। पासवर्ड 1 फील्ड मस्ट लेस देन 10, यहाँ पे मैंने काट लिया एक चीज़, यहाँ पे मैंने एक चीज़ काट लिया। पासवर्ड 1 फील्ड मस्ट लेस देन 10, ये लिखा है। एक और पासवर्ड ट्राई करते हैं। चलो एक छोटा सा पासवर्ड अप्लाई करते हैं। पासवर्ड छोटा ट्राई कर ले, तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया और ये आपका आईडी बन गया। मैं इसको सेव नहीं करता, बस छोड़े, कंटिन्यू टू अप्लाई, ये हो गया। पासवर्ड के लिए मैं आपको हिंट देता हूँ, 3 हिंट्स होता है पासवर्ड कर ले। लेट सपोज आपका ABC लिख ले, 1 2 3 लिख ले इसके बाद, और फिर शिफ्ट बटन दबाए और 1 2 इसके बाद दबाए। ये जो इंट्रोगेशन का साइन है वो कर ले और @ का जो साइन है वो कर ले। फिर वहाँ पर कंटिन्यू टू अप्लाई कर ले, तो यहाँ पर आ जाए, अप्लाई स्टार्ट हो गया। सही, ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसको पुट कर लें, क्लिक कर लें। तो अप्लाई बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ज़रूरी है कि आप लोगों वो हासिल कर लें, एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करें, तो आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस ज़्यादा है। और स्पेशली PhD डिग्री स्टूडेंट्स के लिए ब्राइट चांस है, क्योंकि स्कॉलरशिप डबल है। CSE स्कॉलरशिप के मुकाबले में आंसू स्कॉलरशिप डबल है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन देखें, कहाँ पे अप्लाई करेंगे, चेंज पासवर्ड, अपलोड CSE एप्लीकेशन फॉर्म, ये पुट करते हैं। अंडर ग्रेजुएट, मास्टर ग्रेजुएट, डॉक्टर प्रोग्राम की अप्लाई करते थे। ऑनलाइन एप्लीकेशन इज फिनिश्ड, you can only modified or upload some your documents but information cannot be modified. The online application is finished. क्यों finished देखते हैं। अच्छा, ये क्यों finished है मैं आपको बताता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे देखो, मैं दोबारा आ जाता हूँ, कंटिन्यू टू अप्लाई पे मैं आ गया। ये कहते हैं कि आपका जो इसका अप्लाई का जो डेट है वो आप अप्लाई अभी नहीं कर सकते, एप्लीकेशन फिनिश हो गई। क्योंकि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये मैं 31/10/2021 बना रहा हूँ और इसका स्टार्टिंग डेट है, देखो मैटर, ये मास्टर प्रोग्राम पे भी क्लिक करता हूँ, मास्टर प्रोग्राम इन फलाना यूनिवर्सिटी, डॉक्टर, फिर वो कर देखो, यहाँ पे कहते हैं कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा, वो ख़त्म हो चुका है। ये प्रीवियस का लिंक्स है। ठीक है, तो ये आपको वो दिखा रहे हैं कि सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट्स जो वो होते हैं उसको क्या किया फीस अदा करना पड़ता है। ठीक है,
यूएसटी फेलोशिप लेवल फाउंड इट फ्रॉम आंसू। इसमें आपको बहुत बड़ा रकम मिलेगा। 7,000 RMB आपको मिलेंगे आफ्टर पासिंग द क्वालिफिकेशन टेस्ट। क्वालिफिकेशन टेस्ट जस्ट एक इंटरव्यू होती है, ठीक है। फ्रॉम 3500 RMB पर ईयर यूएसटीसी फेलोशिप प्रोग्राम। फेलोशिप ये वाला हमने इसके लिए अप्लाई करना है, इस चीज़ के लिए अप्लाई करना है। ये चीज़ देखो, जब 1 नवंबर के बाद एडमिशन स्टार्ट होंगे तो कंटिन्यू टू अप्लाई के बाद ये चीज़ नहीं, ये कंटिन्यू टू अप्लाई के बाद आपको ये चीज़ नहीं आएगा जो मुझे आ रहा था। ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाए चला गया मैं, तो यहाँ पे जब मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये नोट्स आता है। देखो यहाँ पे मुझे नोट्स आ रहा था कि आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है और 1 नवंबर से दोबारा स्टार्ट हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। ऑलवेज वेलकम, आई विल गाइड यू एंड विल मेक वीडियो फॉर योर फैसिलिटेशन। तो ये है आंसू स्कॉलरशिप। बहुत चाइना में इससे बड़ा स्कॉलरशिप नहीं है, तो इसके लिए मस्ट अप्लाई करें। एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया तो वाह वाह, नहीं मिला तो फिर भी अप्लाई कर लें। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह चाइना में आने वाली तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अपडेट्स आपको इस चैनल से मिलेंगे और सिंपल सी उर्दू में सरल तरीन तरीके से अप्लाई करने का तरीका भी आपको बताया जाएगा।